नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइंस में आयोजित की गई थी। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और किन मुद्दों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। हालांकि कर्मचारियों को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसमें सरकार वृद्धि करेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते वृद्धि होगी उसके बाद ही छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते वृद्धि करेगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनको 53% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र के साथ साथ कई अन्य राज्यों में ये महंगाई भत्ता 55% दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 55% की दर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और इस मामले में छत्तीसगढ़ अभी सबसे पीछे चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मुद्दों के बारे में जिन पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई है। तो साथियों, कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय लिया गया है, मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं हैं उसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें डिहारी, कोरवा, बघेल, क्षत्रिय, संसारी, उरांव और पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के साथ डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने और छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन के द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्र वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से भी जो अतिरिक्त वित्तीय सहायता है वह दी जाएगी। इसमें सोलर प्लांट की जो क्षमता है उसके आधार पर यह वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट या उससे अधिक का अगर संयंत्र कोई लगाता है तो उसके आधार पर इसमें सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई 1 किलोवाट का प्लांट लगाता है तो उसको कुल 45,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से 30,000 रुपये केंद्र सरकार और 15,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। अगर कोई 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का प्लांट लगाता है तो उसके लिए कुल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 78,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 30,000 रुपये की जो सहायता है वह राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसी तरह से सोसाइटी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी सहायता प्रस्तावित की गई है। ये अनुदान राशि CSPDCL को अग्रिम रूप से मिलेगी और इसे लाभार्थियों को वह देगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 26-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट की स्थापना का जो लक्ष्य है वह रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 25-26 में 180 करोड़ और 26-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य में वन्य जीव, खास तौर से बाघों के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन करने का निर्णय लिया है। ये सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी और मध्य प्रदेश में ये 1996 से संचालित है। इसका मुख्य जो लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ में लगातार जो बाघ हैं उनकी घट रही आबादी को बचाना है। ये संस्था वित्त पोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और
यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी। मंत्रिपरिषद के द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवाएं छत्तीसगढ़ को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अभूतपूर्व मर्ज करने का अनुमोदन किया गया है। उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील के अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। जसपुर जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा हर्बल महुआ चाय जैसे कि पारंपरिक उत्पाद जसप्योर ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रांड को राज्य शासन के द्वारा CSIDC को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। मंत्रिपरिषद के द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों को सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 की कंडिका 13(3) में संशोधन करते हुए नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला संभाग में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पहले अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक का निधन के पूर्व वह काम कर रहा था। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में गौड़ खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण और अधोसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के गठन की अधिसूचना का प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत समस्त गौड़ खनिजों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी 2% राशि अतिरिक्त रूप से SMET फंड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग गौड़ खनिजों के अन्वेषण, अधोसंरचना विकास में उच्च तकनीकों का उपयोग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मानव संसाधनों के उन्नयन आदि में किया जा सकेगा। भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की तर्ज पर राज्य में स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, लेकिन इसमें कर्मचारियों के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जो 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने की उम्मीद कर्मचारी कर रहे थे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय कल कैबिनेट की बैठक में नहीं लिया गया है। तो साथ ही उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।